हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आइए आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास इंटरमीडिएट के लेक्चर नंबर 15 की। पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से एक अनंत लंबाई के रजरेखी आवेशित चालक के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो आपको याद होगा आई थी E = 1/4πε0 2 λ/r। आज इसी गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है Q/ε। इस प्रमेय का उपयोग करके हम ज्ञात करेंगे एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा गॉस की प्रमेय के आधार पर, यानी हमें यूज करना है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के आधार पर अनंत विस्तार की, उसका विस्तार कहाँ है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित और अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वो भी किसके कारण, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पर हम प्लेट लेंगे और उसको अनंत विस्तार के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके थे कि यदि किसी तार की लंबाई या उसकी प्लेट का आकार दूरी की अपेक्षा बहुत कम हो, जैसे ये एक बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड का आकार और इसके बहुत पास में दूरी बहुत कम लें, बहुत 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बहुत कम दूरी पर देखें तो उसको चारों क्या दिखेगा, बोर्ड ही बोर्ड दिखेगा। यानी यहाँ पर कोई आकर के देखे तो उसको चारों बोर्ड ही बोर्ड दिखाई पड़ेगा, यानी उसको आभास होगा कि ये बोर्ड अनंत लंबाई तक है, यानी उसको जहां देखेगा वो बोर्ड ही दिखेगा। तो उसको बोलते हैं अनंत विस्तार है, यानी उस दूरी के सापेक्ष की लंबाई, इसका आकार बहुत अधिक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं अनंत विस्तार। तो यहाँ पर एक हम आवेशित प्लेट ले रहे हैं, यहां पर फिगर ड्रा करते हैं। ये एक प्लेट हो गई, इसका जो विस्तार है वो अनंत विस्तार है, और ये आवेशित प्लेट है, यानी इस पर आवेश दिया गया है। पूरी प्लेट पर Q आवेश फैला हुआ है संपूर्ण इसके पृष्ठ पर। इस प्लेट का नाम हमने दे दिया PQRS। ये PQRS एक अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट है। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज को पृष्ठ के सरफेस के अंदर रखना है, और प्लेट अनंत विस्तार की है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे सिमेट्री यहाँ पर तैयार करते हैं ताकि कुछ आवेश उस पृष्ठ के अंदर आ जाए, क्लोज सरफेस में हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके आर पार एक गॉसियन बेलन की रचना करते हैं। ये यानी ये जो जाएगा तो इसका मतलब यहां जो आवेश होगा, ये आवेश ये इसके क्या हो जाएगा, सरफेस के अंदर हो जाएगा करके, कुछ इस प्रकार से सकते हो ऐसे। ये इसका एरिया होगा, यहां से जो चार्ज होगा ये सरफेस के अंदर आ जाएगा, और इसके 2 बाहरी सिरे बन जाएंगे, एक ये सिरा एक ये सिरा। इस सिरे को हमने P सिरा कह दिया, इसको Q सिरा कह दिया, या PQ आप मान चुके हो तो इसको आप N सिरा और N सिरा मान सकते हैं। अब यहाँ का जो एरिया होगा A होगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। उसी आकार तरीके से यहाँ भी क्षेत्रफल होगा वो बाहर की ओर होगा, और इससे जो वैद्युत फ्लक्स गिरेगा, क्योंकि धनावेश है, धनावेश से वज्र रेखाएं इधर बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यहाँ इस ओर होगी, और इधर भी वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगी। अगर हम और किसी बिंदु पर ले, जैसे यहाँ लेना हो हमें, इस बिंदु पर यहाँ कहीं एल बिंदु मान लिया, तो यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल ये इस दिशा में होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल दिशा हम पढ़ चुके थे कि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है और बाहर की ओर होती है, और वैद्युत बल जो रेखाएं होंगी, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वही डायरेक्शन में होंगी। वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन
ये होगा, यानी यहाँ एंगल 90 बन जाएगा, तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहाँ एंगल 0 रहेगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ भी एंगल 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में। और आप नीचे निकालें ऊपर कहीं से, तो वहाँ फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, 90 अंश कोण बन जाएगा। तो ये एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट है जिसके आर पार ने गॉसियन बेलन की रचना की है और इसका क्षेत्रफल ना है a। इसके दो बाहरी सिरे हो गए m और n। यहां से गुजरने वाला फ्लक्स, यहां गुजरने वाला फ्लक्स और यहां गुजरने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स होगा वैद्युत फ्लक्स, उसको हम फाई ई कह रहे हैं। कहां कहां से होता है, 3 पॉइंट देखे हैं यहाँ पर, एक एम बिंदु पर, एन बिंदु पर और एल बिंदु पर। तो हम लिख देंगे फाई ई एम, ये एम बिंदु से निकलेगा, फाई ई एन और प्लस फाई ई एल। एम बिंदु से गुजरने वाला फ्लक्स, एन से गुजरने वाला और एल से गुजरने वाला। फाई ई इज इक्वल टू होता है, यहां से हो जाएगा फाई ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए प्लस, या डायरेक्ट होते हैं हम वेक्टर डाल के इसका ई ए कॉस 0, क्योंकि एम बिंदु पर ए और ई दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फाई ए ई ए कॉस 0 हो जाएगा। एन बिंदु पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी एंगल 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई ए कॉस 0 प्लस एल बिंदु जाएंगे तो वो वैद्युत छेद का और पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उन दोनों के बीच जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है। तो यहां लिख सकते हैं ई ए कॉस 90। अब क्या होता है कि फाई ई इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा ई ए प्लस ये भी कॉस 0 1 बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा ई ए। ये कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यहां से हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए और ई ए टू ई ए। ये हमने किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी पूरे पृष्ठ से जो वैद्युत पृष्ठ गुजर रहा है वो फाई इक्वल टू टी टू ई ए गुजर रहा है। अब इसमें हम लगाते हैं गॉस की प्रमेय, क्योंकि हमें करना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। क्या होती है गॉस की प्रमेय, यदि कोई आवेश किसी पृष्ठ के सरफेस के अंदर है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है फाई ई, वो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो ये हमने यूज कर दिया गॉस की प्रमेय, प्रश्न कह रहा था गॉस की प्रमेय के आधार पर। आप देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में दोनों के बाएं पक्ष समान हैं, यानी ये बाएं पक्ष बराबर हैं, लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। जब बाएं पक्ष समान है फाई फाई, तो दाएं पक्ष भी समान रहते हैं, ये कई बार बताया हमने। आप इसको चाहे डिवाइड कर दो, फाई फाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। या कह सकते हो कि इस फाई का वैल्यू जो थी 2e, यहाँ पुटअप कर देंगे आकर के, तो कुल आगे निकल के आ जाएगा 2e इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, वैद्युत छेद की तीव्रता की। हमें ज्ञात करनी है तीव्रता क्या बन जाएगा, अर्थात ई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 2a ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसको लेते हैं ऐसे कि E इज इक्वल टू क्यू अपान 2a डिवाइड में आ रहा है, तो 2a और इस साइन पहले से डिवाइड में लिखा था यहाँ पर, तो ये बन गया E इज इक्वल टू क्यू अपान 2a एप्सिलॉन। अब क्या होता है, जो ये चार्ज है ये चार्ज पूरे सरफेस का था, पूरी प्लेट पर था क्यू चार्ज। हमारे पास जो आवेश है जो इस पृष्ठ के अंदर है वो इतनी जगह का है, और इस पृष्ठ का हम पृष्ठ घनत्व ले लेते हैं हाफ सिग्मा, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके थे आवेश पृष्ठ घनत्व। जब आवेश का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो संपूर्ण जो प्लेट होती है, संपूर्ण जो पदार्थ होता है, उस पर जो आवेश फैलता है उसको हम आवेश पृष्ठ घनत्व लेते हैं हाफ सिग्मा, और हाफ सिग्मा की वैल्यू थी क्यू अपान ए। इसका मतलब पर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर इतना आवेश होता है उसको हम कहते हैं हाफ सिग्मा, यानी आवेश पृष्ठ घनत्व। तो पूरे पृष्ठ पर जो आवेश है वो क्यू है, तो इतने पृष्ठ पर आवेश ना होगा, इसका क्षेत्रफल में ए ले रखा है और इसका आवेश क्या है हाफ सिग्मा। तो इसमें निकालेंगे पूरे पर क्यू है तो एक क्षेत्रफल पर, तो क्यू इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा हाफ सिग्मा ए, यानी इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल निकलेगा वो होगा हाफ सिग्मा पान क्यू पाने से क्यू इज इक्वल टू हाफ सिग्मा ए।
यानी पूरे पृष्ठ पर आवेश Q है तो इतने सरफेस से जो पृष्ठ के अंदर आ रहा है उतना आवेश होगा हाफ सिग्मा इंटू ए, क्योंकि पूरे पृष्ठ का आवेश पृष्ठ का हाफ सिग्मा है और इतने एरिया जिसका दे रखा है वो क्या है, ए है। तो यहाँ Q की वैल्यू हम रख देंगे हाफ सिग्मा ए अपान 2 इप्सिलॉन। ये यहां से जो आपका ये हाफ सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन था और बटे में ए था, ये 2a इप्सिलॉन, तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन। यानी किसी आवेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्रीयता होती है, चालक कोई प्लेट है तो उसके कारण होता है E इज इक्वल टू हाफ सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन। अब यहां प्रश्न एक ये उठता है कि मान लो यदि इसी प्लेट पर चार्ज आपका निगेटिव होता तब क्या होता, उस समय वैद्युत क्षेत्रीयता क्या होती, तो भी वही वैद्युत क्षेत्रीयता होती E इज इक्वल टू हाफ सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन। अंतर सिर्फ ये होता कि प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी और माइनस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर की ओर होगी, यानी दोनों के डायरेक्शन पर प्रभाव पड़ जाएगा। इसके कारण निकलने वाली वैद्युत क्षेत्रीयता होगी वो बाहर की ओर होगी और जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्रीयता होगी वो अंदर की ओर होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वही रहेगी हाफ सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन। इस चीज को ध्यान समझने, क्योंकि अगला जो डेरिवेशन होगा उसमें ये होगा कि दो प्लेटें आपके पास होंगी। अभी एक प्लेट थी, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पर उतना ही निगेटिव चार्ज, यानी दोनों पर सेम परिमाण का, समान परिमाण का आवेश होगा, किंतु विपरीत होगा, प्रकृति में विपरीत होगा। एक पर धन होगा, दूसरे पर माइनस। जैसे ये मान लीजिए एक प्लेट आपकी ये हो गई, दूसरी प्लेट आपकी ये हो गई। अब इस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके पास निगेटिव चार्ज होगा। अब इसके बाहर, दोनों प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये चीज सीखने के लिए यहाँ डायरेक्शन को समझना होगा कि प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा और माइनस कारण अंदर की ओर होगा। और इस चीज का यूज हम अगले चैप्टर संधारित्र में भी करेंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान समझना होगा। इसको आगे समझने के लिए पहले आप इसको तैयार कर लें। इसको तैयार हो जाने के बाद हम अगला वीडियो इस प्रश्न बनाएंगे कि दो प्लेटें होंगी, दोनों पर एक पर धनावेश होगा उतना ही दूसरे पर ऋणावेश होगा, उन दोनों के बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा और अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, अगली चर्चा करते हैं।